ये अब तक का सबसे बदला लेने वाला रोबोट है जो मैंने देखा। यह लग्जरी कार्स चुराता है, बैंक्स लूटता है और एक बड़ी सोने की चैन भी पहनता है। ये एक गैंगस्टर बॉस के पीछे चलता है। इसका नाम चैपी है, जो एक आर्टिफिशियल पुलिस ऑफिसर है जो नजदीक के फ्यूचर में है। अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ रहा है। गरीबों को हद तक धकेला जा रहा है और वो गैंग्स बनाते हैं। उनका मकसद सिर्फ चोरी और लूट मार को जिंदगी का मकसद समझते हैं। हुकूमत ने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भेजी उन्हें दबाने के लिए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए रोबोट पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए। इनका नाम सेंटिनल्स रखा गया, जो टाइटेनियम एलॉय से बने हैं। यह फ्रंट लाइन्स पे लड़ सकते हैं ताकि इंसानी जान की हिफाजत हो। सबसे अहम बात यह है कि ये मास प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं और ज्यादा महंगे नहीं है। ये शहर के हर कोने में मिल सकते हैं, जिसकी वजह से क्राइम गैंग्स काफी कम हो गए हैं। चैपी भी एक सेंटिनल है। वो हमेशा फ्रंट लाइन्स पे लड़ता है। न सिर्फ उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और आगे के गुंडों पे गोली चलानी पड़ती है, बल्कि पीछे के पुलिस के लिए शील्ड भी बनना पड़ता है। आखिर में चैपी सबसे बदनसीब है। वो एक बड़े मैग्नेट जैसा लगता है क्योंकि हर जांग में ZY डिटार फायर पावर अस पर होती है। फैक्ट्री में रिपेयर्स के लिए वापस जाने का चांस दूसरे सेंटिनल्स से काफी ज्यादा है। ये बात मेंटेनर को इम्प्रेस करती है। चैपी के पास एक यूनिक एंटीना है जो खास उसके लिए बनाया गया। जैसे ही उसकी रिपेयर होती, उसको दोबारा बैटलफील्ड पे भेजे दिया जाता। लेकिन इस बार बात सिंपल नहीं थी। ये इलाके का सबसे बड़ा गैंग था। इसका लीडर बहुत मशहूर था, जिसका नाम हिप्पो था। उसका हेंचमैन AK गन से फुली आर्म थे। इस वक्त रोबोट सोल्जर्स नजदीक आ रहे थे। उन्होंने सारी सड़कों को स्वीप किया भागते हुए क्रिमिनल्स को हराने के लिए। रोबोट सोल्जर्स का मिशन सिर्फ एक है, पीछे नहीं हटना। इधर चैपी अभी भी दुश्मन के घर में घुसने के वक्त जरबे से हता है, लेकिन अंदर निंजा एक रॉकेट के साथ इंतजार कर रहा था। चैपी ने उसका पूरा हमला झेला और वहीं गिर गया। जब वो फैक्ट्री रिपेयर के लिए वापस आया, पता चला कि उसकी बैटरी और बॉडी एक साथ फ्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से चार्ज या रिप्लेस नहीं हो सकता। जब दोबारा एक्टिवेट किया गया, चैपी सिर्फ एक बार काम कर सकता था। इंजीनियर्स उसको डिसमेंटल करने को तैयार थे, लेकिन इस वक्त डियोन सामने आया और चैपी के लिए एक उम्मीद की किरण बना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पे रिसर्च कर रहा था, तो डियोन ने चैपी को घर ले गया टेस्टिंग के लिए। ये उसका बड़ा कदम लगने वाला था, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले किसी ने उसकी कार को रोड के बीच में रोक दिया। एक मास्क पहने हुए शख्स ने डियोन को अगवा कर लिया। ये निंजा के गैंग ने किया, जो चाहते थे कि वो सेंटिनल्स के मैन कंट्रोल सिस्टम को हैक करे। लेकिन डियोन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, जिससे निंजा बहुत गुस्से में आ गया। फिर निंजा ने एक पुलिस सेंटिनल मांगा जो उसका हुक्म माने, और वो कोई और नहीं बल्कि चैपी था, जो डियोन की कार में था। बॉस ने कहा कि उसको जल्दी से जिंदा करो। डियोन ने काम शुरू किया। उसने चैपी के प्रोग्रामिंग सिस्टम को निकला और कंप्यूटर में प्लग किया। थोड़ी देर बाद चैपी वापस एक्शन में आ गया, लेकिन अब वो एक नए पैदा हुए बच्चे जैसा था जिसका दिमाग खाली था। लेकिन उसके मूवमेंट्स अब स्टिफ नहीं, बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल हो गए थे। इस वक्त डियोन को एहसास हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया था, तो उसने चैपी को बोलना सिखाना शुरू किया। हैरत की बात थी कि उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत तेज थी। लेकिन जब निंजा ने चैपी को प्लास्टिक का मुर्गा हाथ में पकड़े देखा, वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फाइटिंग मशीन चाहता था। लेकिन कौन सोच सकता था कि वो जो उसकी नजरों में मेंटली हैंडीकैप था, सबकी जिंदगी बदल देगा। इस वक्त उन्होंने चैपी को सिंपल अल्फाज और रिश्ते सिखाने शुरू किए। योलंडी ने खुद को उसकी मां कहा और चैपी की लर्निंग एबिलिटी और तेज हो गई। उसने अमेरिका के बाद बॉय हैबिट्स भी सीख लिए। चैपी ऐप स्ट्रीट गैंगस्टर हैबिट्स सीख सकता था और अपने आप सीखने लगा बिना किसी टीचर के। ये बात डियोन को डरा रही थी, क्योंकि चैपी गैंगस्टर्स के हाथों में था और निंजा चाहता था कि वो एक बड़ी लूट में उसकी मदद करे। ये बात योलंडी को भी अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन निंजा ने फिर भी चैपी को अपने तरीके से सिखाने का फैसला किया। उसने चैपी को मवाद के ढेर में भेजा, फिर उसको वहां छोड़कर चला गया। वहां बहुत से नौजवान लोग थे, जिन्होंने चैपी को पहली बार देखा और बहुत डर गए, ये सोच कर के वो एक सेंटिनल है। लेकिन बाद में उन्हें कुछ गलत लगा। उन्होंने चैपी पे पत्थर फेंकने शुरू किए, स्टील पाइप्स से मारा और मोलोटोव कॉकटेल्स भी फेंके। पहली बार चैपी ने दुनिया की सख्ती महसूस की। अस रात चैपी घर वापस आने की कोशिश कर रहा था। योलंडी को पता चला और उसको अंदर ले लिया। उसका एक हाथ कट गया था, जिससे योलंडी निंजा के एक्शन से बहुत नाराज हुई, क्योंकि इस वक्त चैपी एक बच्चे जैसा था जो अपनी मां के सामने जख्मी था और तसल्ली चाहता था। खुशकिस्मती से डियोन ने स्पेयर पार्ट्स छोड़े थे, तो अमेरिका ने जल्दी से चैपी के लिए इंस्टॉल कर दिए। अस रात योलंडी ने चैपी को एक फेरी तले भी सुनाए, जिससे उसके जहन में वो शख्स सच में मां जैसा लगा। इससे उसको फैमिली का प्यार महसूस हुआ। अगली सुबह निंजा को शर्मिंदा महसूस हुआ जब उसने चैपी को देखा। गुण उसके हाथ में देखकर चैपी सिर्फ हुक्म मानकर बाहर आया। इस वक्त निंजा ने कहा कि वो उसका बाप बनना चाहता है और उसको गैंगस्टर बॉस बनने का तरीका सिखाएगा। हैंडसम, कूल और बहुत सख्त। न सिर्फ उसका पोस्टर ठग जैसा होना था,
बल्कि गुण भी कैरी करना था दिखावा के लिए। लेकिन इस वक्त चैपी ने एक प्रॉब्लम देखा, क्योंकि डियोन ने उससे वादा किया था कि वो लोगों को नुकसान नहीं देगा। तो निंजा ने समझाना शुरू किया और चैपी को गुण का असर दिखाया, जैसे उसके सीने पे जख्म। लेकिन चैपी अब भी लोगों पे गोली चलाना मुमकिन नहीं समझता था। तो चैपी ने एक आइडिया निकला, गुण के बजाय नाइफ यूज करो लोगों को सुला देने के लिए। हाँ, बस सूले दो। तो चैपी ने नाइफ से दर्राने की कोशिश की। दो भाइयों को मौत के घाट उतर दिया। इसके बजाय उन्होंने चैपी को नाइफ्स और डार्ट्स फेंकने की आदत सिखाए। हैरत की बात, उसने उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा किया। नंचक्स भी चैपी ने बहुत अच्छे से खेले। उसको टफर बनाने के लिए उन्होंने यूएसपी पेंट स्प्रे किया, कई अलग टैटूज बनाए, फिर एक बड़ी सोने की चैन उसके गले में डाली। इस आउटफिट के साथ वो सच में गैंगस्टर बन गया। अगली दिन चैपी का पहला मिशन था। निंजा ने चैपी को धोखा दिया, कहा कि किसी ने उसकी कार चुराई है। तो वो चाहता था कि चैपी उसको वापस लाए। बिना सोचे चैपी ने सच समझ लिया और कॉन्फिडेंटली एक खूबसूरत लड़की की BMW चुरा ली। अगला एक और चुराया, हाथ में चिल्लाता हुआ मुर्गा पकड़े हुए। फिर उन्होंने चुराई हुई कार को बड़े प्रॉफिट के लिए बेच दिया। लेकिन यूएस रात निंजा को पता चला कि चैपी की बैटरी ज्यादा देर नहीं चलेगी। उसने डियोन से सुना था कि चैपी की बैटरी मशीन फ्रेम में फ्यूज हो गई है, जिसकी वजह से चार्ज या रिप्लेस नहीं हो सकती। बैटरी खत्म होना चैपी के लिए मौत के बराबर था। इस वक्त निंजा ने चैपी को कहा कि उसके पास एक नए जिस्म का तरीका है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगेगा। पैसे जमा करने का सबसे तेज तरीका एक आर्मर्ड ट्रक चुराना था। आज रात डियोन चैपी की हालत देखने आया, लेकिन उसने देखा कि चैपी उसकी सोच से बहुत आगे निकल गया था। वो इंसान से अलग नहीं था। चैपी ने अपनी बैटरी का प्रॉब्लम भी कंफर्म किया, लेकिन डियोन कुछ कर नहीं सका। इस वक्त चैपी को अचानक प्रॉब्लम हुआ। वो गिर गया और तड़पने लगा। इसी वक्त शहर के सारे रोबोट सोल्जर्स को भी यही प्रॉब्लम हुआ। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्राइम गैंग्स हर जगह फैल गए। हुकूमत ने जल्दी से सारी पुलिस मोबिलाइज की, लेकिन मशीन्स पे ज्यादा भरोसा करने की वजह से उनके पास मैन पावर की कमी थी। अगर राइट्स को दबा नहीं सका तो ये तबाही का सबब बन सकता था। इस वक्त डियोन चैपी को कंपनी में ले गया ये जानने के लिए कि उसमें क्या गलत है। चेक करने पे वो हैरान रह गया। सेंटिनल्स के में कंट्रोल सिस्टम को बदल दिया गया था। यह प्रॉब्लम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ थी। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग मशीन थी जो टाइटेनियम एलॉय से बनी थी। इसको विंसेंट ने डेवलप किया था, जो डियोन के साथ उसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। यह रोबोट उड़ सकता था और उसकी फाइटिंग पावर घायल मामूली थी, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि ये मास प्रोड्यूस्ड नहीं हो सकता था। कॉस्ट परफॉर्मेंस में ये डियोन के सेंटिनल से हार गया था। तो विंसेंट ने सोर्स कोड ढूंढा और सेंटिनल्स के जनरल कंट्रोल प्रोग्राम कोड को मॉडिफाई किया, जिससे गैंग राइट्स जैसे अब है शुरू हुए। इस वजह से ये उसके रोबोट के लिए अच्छा वक्त था। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर अभी भी प्रॉब्लम्स में बिजी था, तो उसके पास वक्त नहीं था। इधर डियोन ने चैपी को रिपेयर किया, लेकिन जब वो उठा तो उसने एक कंप्लीट सेंटिनल बॉडी देखा। तो उसने प्रपोज किया कि उसका सिस्टम इस बॉडी में ग्राफ्ट कर दिया जाए ताकि बैटरी खत्म होने की टेंशन ना रहे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। डियोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चैपी को इमोशंस और कॉन्शियसनेस देने के लिए था। अगर सिर्फ सिस्टम डेटा का ट्रांसफर होता तो ये एक नया एआई रोबोट बनाता, चैपी के इमोशंस और कॉन्शियसनेस के बिना। जब तक इमोशनल अवेयरनेस को डिजिटाइज और इम्प्लांट ना किया जाए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इस वक्त चैपी एक हेलमेट से अट्रैक्ट हुआ। यह हेलमेट ब्रेन वेव्स कैप्चर करता था ताकि ब्रेन कॉन्शियसनेस को पढ़ा जा सके। विंसेंट का रोबोट इसी हेलमेट से कंट्रोल होता था। तो चैपी ने हेलमेट घर ले लिया। कुछ मिनट कनेक्शन के बाद उसने पूरी इंसानी तहजीब समझ ली। फिर चैपी ने योलंडी पे एक्सपेरिमेंट किया ताकि कॉन्शियसनेस एनर्जी को डायरेक्टली हार्वेस्ट करने का तरीका समझ सके। एक रात के रिसर्च के बाद चैपी ने अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटाइज कर लिया। चैपी इस कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन इस वक्त एक और सेंटिनल बॉडी खरीदने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं बचा था, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। चैपी ने एक डार्ट फेंक कर सिक्योरिटी गार्ड को खत्म किया। आर्मर्ड ट्रक लेना काफी आसान था, लेकिन ये सीन रिपोर्टर्स ने फिल्म कर लिया। रॉबरी लिव नेशनवाइड ब्रॉडकास्ट हुई कि पुलिस रोबोट ने गैर कानूनी काम शुरू कर दिए हैं। ये कंपनी के लिए एक नाकाबिल तलाफी दाग था। कंपनी की फीमेल डायरेक्टर अब और चुप नहीं बैठ सकी। उसने विंसेंट को हुक्म दिया कि वो अपने रोबोट से चैपी को पूरी तरह तबाह कर दे। इधर चैपी खुशी से पागल था क्योंकि वो खुद को मौत से बचा सकता था। लेकिन इस वक्त निंजा ने चैपी को कहा कि वो सेंटिनल बॉडी नहीं ला सकता, वो सिर्फ उसको पैसा चुराने के लिए उस करना चाहता था। ये सुनकर चैपी कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि उसने निंजा को बाप माना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इंसान इतना झूठ क्यों बोलते हैं। इस वक्त हिप्पो का गैंग न्यूज देखने के बाद चैपी को ढूंढने आया क्योंकि वो उसको चिनना चाहता था। दोनों तरफ से गन फाइट शुरू हो गई। चैपी अब भी उम्मीदी और खालीपन में डूब गया था।
वो और लड़ना नहीं चाहता था। इस वक्त विंसेंट ने अपने रोबोट को कंट्रोल किया और यहाँ आया। उसने अमेरिका को एक ही झटके में गिरा दिया। मामूली गन्स का कोई असर नहीं था। यह क्लस्टर बॉम्ब से इक्विप्ड था। जब बॉम्ब हवा में फटता तो छोटे बॉम्ब्स फैल जाते, जिससे बड़ा अटैक रंगे एक इलाके को तबाह कर देता। इस वक्त विंसेंट अपने परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन था। जब डियोन को गोली मरने वाली थी, चैपी कूद पड़ा। लगता था वो अपनी जिंदगी के आखिर में कुछ मायनेदार करना चाहता था। चैपी ने बॉम्ब लिया और विंसेंट के रोबोट में प्लग कर दिया, फिर कुछ गोलियां चलाई। लेकिन ये इस मजबूत रोबोट को तबाह नहीं कर सका। उसने काउंटर अटैक किया और बॉम्ब कंट्रोल चैपी के हाथ से छीन लिया। अगला निंजा के टांग में गोली लगी। डियोन को पेट में जख्म के साथ भगना पड़ा। योलंडी भी रोबोट की गोलियों के सामने गिर गई। हलचल में चैपी ने जमीन पे पड़ा कंट्रोलर उठाया और जैसे हाई बटन दबाया, बड़ा रोबोट तुरंत फट गया। फिर जल्दी से डियोन को उठाया और कंपनी में उड़ के गया। चैपी का मकसद विंसेंट को ढूंढना और पकड़ना था। वो भागने की कोशिश किया लेकिन तुरंत टांग में रेंच खा गया। अगला एक लात से दरवाजा उड़ा दिया और आखिर में उसको उठाकर छत में दे मारा। इस वक्त विंसेंट ना मारा था ना मजबूर हुआ था, लेकिन चैपी ने फिर भी उसको छोड़ने का फैसला किया ताकि एक और मकसद पूरा करे, क्योंकि उसको याद था कि यहाँ एक सेंटिनल बॉडी थी। डियोन के मरने से पहले चैपी ने उसकी कॉन्शियसनेस पड़ी और इस बॉडी में ट्रांसफर कर दी। हैरत की बात, ये कामयाब रहा। मतलब जब तक बिजली है, डियोन लगभग अमर था। मतलब चैपी ने खुद को कुर्बान करना चुना था। लेकिन इस वक्त डियोन को कुछ याद आया कि यहाँ के डाटा नेटवर्क के जरिए चैपी की कॉन्शियसनेस को बचाया जा सकता था, और इस तरह उसकी सारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे सेंटिनल में ट्रांसफर हो गई। जब वो बैटरी खत्म होने के बाद बाहर भागे, एक सेंटिनल अचानक खड़ा हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि चैपी था। योलंडी को अलविदा कहते वक्त निंजा को पता चला कि उसकी कॉन्शियसनेस का बैकअप डाटा भी था। जब चैपी ने एक्सपेरिमेंट किया था तो बाद में उसको एक नए जिस्म में जिंदा किया गया।